भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, पदम प्रभु भगवान की जय, वासुपूज भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, चंद प्रभु भगवान की जय, मुनीश व्रतनाथ भगवान की जय, नवीनाथ भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय, पुष्पधन भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 3 कमनव कुनुराज की जय, मानतुंगम आचार्य स्वामी की जय, आचार्य गुरु विमल सागर जी, सुमति सागर जी, विद्यासागर जी महाराज की जय, कुंद कुंद स्वामी की जय, 3 कमनव करोड़ मुनिराज की जय, भक्तामर महास्त्रोत्र की जय, नमोकार महामंत्र की जय, अहिंसा भी धर्म की जय, जैन धर्म की जय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समस्त जीव प्राणी मात्र को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सबको, एस ग्रुप के समस्त सभी सदस्यों को और पूरे देश के विदेश के और जहाँ भी जैन समाज है वहाँ उनको आशीर्वाद है, एवं समस्त प्राणी मात्र को, समस्त जन जन को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद। चलते हैं नमोकार मंत्र का, सबसे पहले पढ़ान के महामंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सविशाणम, ऐसो पंच नमो यारु सप्पावपणाश्रो मंगलाणम च सभ्यसिम परमा वै मंगलम, चत्तारि मंगलम अरंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा अरंत लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं पवब्जामि, अरंते शरणं पवब्जामि, सिद्धे शरणं पवब्जामि, साहु शरणं पवब्जामि, केवली पणतो धम्मं शरणं पवब्जामि। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब। मानतुंग आचार्य स्वामी ने भक्तामर महास्त्रोत की रचना की, उन्होंने उससे अतिशय प्राप्त किया, चमत्कार प्राप्त किया, और अब हम भी देखते हैं कि 28 नंबर का में उन्होंने क्या किया और क्या लिखा। चलते हैं। 28 नंबर का आप कह रहा है कि संस्कृत में लिखा है भक्तामर, और साहित्य और व्याकरण में लिखा है। अब हमें ये देखना है कि मानतुंग आचार्य स्वामी ने तो शुद्ध लिखा, बिल्कुल शुद्ध लिखा, लेकिन हम अनपढ़ है, मान लो हमें ज्ञान नहीं है, हमने इंग्लिश पढ़ी है, व्याकरण नहीं पढ़ी, संस्कृत नहीं पढ़ी, तो हमारे को उसका पूरा क्या है ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे। तो अपन क्या कह रहे हैं वो उच्च रसोक लिखा है, उच्च रसोक तरु संसित उन्मयूकम, मावाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्ट उल्सत किरणम अस्त तमोवितानम, बिंबम रवेरु पयुधर पार्श्वर्ती। क्या कह रहे हैं, उच्च रसोक तरु संसित उन्मयूक, आवाति मावाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्ट उल्सत किरणम मस्त तमोवितानम, बिंबम रवेरु पयुधर पार्श्वर्ती। अब ये तो उन्होंने बोल दिया। अब अपन क्या बोलेंगे, राग इसकी जो है वो है उच्च रसो तरु संसित उन्मयूकम, मावाति रूपम ममलम भक्तो नितांतम, स्पष्ट उल्सत किरणम अस्त तमो वितानम, बिंबम रवेरु पयोदर पार्श्वर्ती। अब अपन कह रहे हैं कि ये तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन मैंने कहा कि इसको अपन ने अधूरा पढ़ लिया, क्योंकि अपन को व्याकरण और साहित्य अपन ने यूज ही नहीं किया, चिन्ह का उपयोग कुछ नहीं किया। इसलिए अब अपन क्या कर रहे हैं, संस्कृत के बीएड और पीएचडी वाले क्या कह रहे हैं, नहीं महाराज इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ना है, इसको कैसे उच्चारण पाठ करना है। लिखना तो ऐसा ही है जो मानतुंग आचार्य स्वामी लिखा है, लेकिन उच्चारण कैसे करना है ये देखना है। तो कहना है उच्च कर दिया, उच्च, और रा की जगह उन्होंने विसर्ग लगा दिया, और विसर्ग की जगह उन्होंने आगे क्या कर दिया, रा की जगह अशोक कर दिया, क्योंकि आ रहा होंगे। तो उन्होंने कहा उच्च अशोक तरु संसृतम उत मयूखम, मुन मयूखम को क्या कर दिया, उत मयूखम कर दिया, संसृतम कर दिया, तरु तो उच्च अशोक तरु संसित उत मयूखम। अब मावाती लिखा है, मावाती में क्या है, ऊपर आ गया माँ आधा, तो आवाती हो गया वो, आवाती रूपम, ममलम नहीं है, अम्लम भक्ता नितांतम, तो ममलम की जगह क्या हो गया, अम्लम हो गया। तो स्पष्ट उल्सत किरणम अस्त तमावितानम, क्या किरण की जगह किरणम हो गया,
और मस्त की जगह अस्त हो गया, और तमोवितानम की जगह उन्होंने तमावितानम कर दिया, इसलिए कि जहाँ पर ओ आ जाता है विचूर्ण में, उसके पहले यदि व्यंजन आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो तमा हो जाएगा, तो तमा कर दिया उन्होंने। और फिर कह दिए बिंबम रवे इव पयोदर पार्श्ववर्ती, रवे रिप लिखा है ना, रवे रिप को क्या कर देंगे, बिंबम रवे विसर्ग इव इव कर दिया, तो बिंबम रवे इव पयोदर पार्श्ववर्ती। तो उसको पढ़ेंगे कैसे, उच्चे अशोक तरु संसित उत्मयूकम, उच्चे अशोक तरु संसित उत्मयूकम, आवाति रूपम अमलम भवता नितांतम, स्पष्ट उलसत किरणम अस्त तमावितानम, बिंबम रवि इव पयोदर पार्श्ववर्ती। अब देखिए इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे ही आपको ये मिल रहा है कि आपको अर्थ भी आ गया उसका सही, निगेटिव भी नहीं जा रहा और पॉजिटिव भी जा रहा है। अब अपन उस, लेकिन संस्कृत के प्रखांड पंडित जो हैं, बीएड है, प्रोफेसर हैं, वो तो इसी को पढ़ देंगे, ऊपर से ही पढ़ लेंगे वो, लेकिन अपन को नहीं आ रहा मान लो, तो उन्होंने क्या उच्चारण पाठ करा लिया, अपन ने क्या कर लिया कि उच्चारण कैसे करना है ये है। तो क्या करें, उच्चे अशोक तरु संसित उत्मयूकम, आवाति रूप अमलम भवता नितांतम, स्पष्ट उल्सर किरणम अस्त तमावितानम, बिंबम रवि इव पयोदर पार्श्ववर्ती। अब इस काव्य से जो तुम चाहो वो मिल जाए इसको, ये कल्प वृक्ष है, अशोक वृक्ष कल्प वृक्ष जैसा है, क्या आप जो चाहो वो मिल जाए प्रभु से, लेकिन प्रभु की भक्ति करने से मिलेगा, प्रभु की शरण में रहने से मिलेगा, उन पर श्रद्धान करने से मिलेगा, उनकी शरण में जाने से मिलेगा, उनको समर्पण करने से मिलेगा। आप किसी को भी समर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर दीजिए, बस सब अपने आप हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया है ना, तो उन्होंने अपन अब चेंज क्या किया वो मैंने आपको बता दिया, उच्च की जगह रसोक कर दिया है ना, उच्च में क्या कर दिया, रसोक की जगह अशोक कर दिया, तरु संसितम उत्मयूकम कर दिया, तो आप मावादी में आवादी कर दिया, रूपम ममलम रूपम अमलम कर दिया, स्पष्ट उलसत कर लिया, और किरण मस्त तमोवितानम की जगह किरणम अस्त तमावितानम कर दिया, और रवे रिब की जगह कर दिया रवे इव। ये देखिए बस इतना सा, नीचे वाले अक्षर आपने कठिन शब्द भी सही कर लिए है, तो ऊपर का आपका बिल्कुल सही अपने आप हो जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। और यदि तुमको ये पढ़ना आ गया भक्त अमर और तुमने सही कर लिया, तो आप अगली संस्कृत में कोई भी चीज़ होगी आज पकड़ लोगे शब्द भी आप, ठीक है ना। अब अर्थ क्या कह रहे हैं देखते हैं, क्या कह रहे हैं वो, उसके राग क्या कह रहे हैं, आदिनाथ भी प्यारे है और महावीर भी प्यारे हैं, पारसनाथ भी प्यारे हैं, 2400 भी प्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए उच्चे अशोक तरु संसद उत्मयूकम, आवाति रूपम अम्ल भवता नितांतम, स्पष्ट उल्सर किरणम अस्तमावितानम, बिंबम रवे इव पयोदरे पार्श्ववर्ती, उच्चे अशोक तरु संसित उत्मयूकम, आवाति रूपम अमलम भवता नितांतम, स्पष्ट उल्सत किरणम अस्त तमावितानम, बिंबम रवे इव पयोदर पार्श्ववर्ती, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। इससे जो चाहो वो प्राप्त होगा। इसका मंत्र जो है वो मंत्र है ओम रीम अरहम नमो महातवाणम ज्रोम ज्रोम नमः, ओम रीम अरहम नमो महातवाणम ज्रोम ज्रोम नमः। और इसका और मंत्र दूसरा रिद्धिवंत, ओम नमो भगवते जय विजय जृभ्यम जृभ्यम मोमो सर्वसिद्धिम संपत्ति सौख्यम कुरुकुसा। तो ओम रीम अरम नमो महातवर्ण क्या हो गया, रिद्धि हो गई, और सिद्धि मंत्र क्या हो गया, ओम नमो भगवते जय विजय जृभ्यम जृभ्यम मोह मोह सर्व सिद्धिम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वा। तो ये हो गया इसका जाप। और दूसरा जाप कौन सा हो गया, पूरा संपूर्ण जाप हो गया, ओम रीम श्रीम क्लीम एम बुलुम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः, ओम रीम श्रीम क्लीम वलुम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विंशति तीन थंकर व्यो अरहम नमः। ये हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए,
अर्थ क्या निकलता है इसका कि अपन उच्च अशोक तरु संसितम, तो कह रहा है ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा उन्मयूखम जिसकी किरणें ऊपर को फैली हैं, जिनकी किरणें ऊपर को फैली हैं, ऐसा भवता अम्लम रूपम, आपका उज्जवल रूप, स्पष्ट उलसत किरणम, जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से शोभमान, और अस्त तमोवितानम, जिसने अंधकार समूह को नष्ट कर दिया है, ऐसे पयोदर पार्श्ववर्ती मेघ के निकट विद्यमान रवे बिंबम एवं सूर्य के बिंब की तरह अत्यंत शोभित होता है। जो प्रभु की शरण में है, प्रभु तो है ही, सूरज से भी ज्यादा शोभित होता है, क्या अत्यंत शोभित है, वो तो सुंदर है। लेकिन जो उनकी शरण में रहता है, उनको समर्पण कर देता है, जो उनकी ही बात को मानता है और अपनी उनकी बात में ही उनकी शरण में रह के उनकी भक्ति करता है, उनके गुणों के चिंतन करता है, जैसे मानता हूँ आचार्य स्वामी ने उनके गुणों को रस दिया इसके अंदर, ऐसे ही तो उसको क्या चीज़ नहीं मिल सकती दुनिया में। ऐसा कौन सा अंधकार है जो नष्ट नहीं हो सकता? अपन तो अपने लिए ले लें, ऐसा कौन सा अंधकार है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसी कौन सी संपत्ति है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो नहीं मिल सकती? मोक्ष की संपत्ति मिल सकती है, तो ये तो क्या नहीं मिल सकता। इसलिए कह रहे हैं ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, तो जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसा आपका उज्जवल रूप, जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से शोभायमान है और जिसके अंधकार समूह को नष्ट कर दिया, ऐसे मेघ के निकट विद्यमान सूर्य के बिंब की तरह अत्यंत शोभित होता है। इसलिए इस आज का महत्व क्या है? आज का महत्व भी है कि भगवान अशोक वृक्ष की तरह, जो चीज चाहिए भगवान की शरण से सब कुछ मिल जाता है। बोलने वाला उनके गुणों की प्राप्ति करने वाला होता है। तेरे भाव जैसे होंगे वह तू मूर्ति में जाके खड़ा हो जा, तो तेरे भाव के अनुसार से वो मूर्ति आपको इसको जाएगी। तो भगवान को तो तू जहाँ भी याद करेगा वही है। मूर्ति में भी देख ले, लिखा हुआ है शास्त्रों में, वो उसमें देख ले, कहीं भी देख ले, तू भगवान तो भगवान है। भगवान कौन है? जिन्होंने जन्म मरण समाप्त कर दिया, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, 4 घातीय कर्म और 4 घगतीय कर्मों का नाश कर दिया, जो सिलसिला में विराजमान है, जिनका अब जन्म मरण नहीं होगा, आना गमन नहीं होगा उनका, सिर्फ अपन उनको पुकार सकते हैं, तो उनकी शक्ति अपने पास आ सकती है। अपन प्रतिमा के ऊपर जाएंगे, भगवान के ऊपर मंदिर में जाएंगे, तो उनकी शक्ति को जब बुलाएंगे, अपने उनकी भक्ति को करेंगे, तो उनकी अपनी आप शक्ति अपने पास आएगी, उस प्रतिमा को जागृत होगी। यही अतिशय, यही चमत्कार है प्रभु का प्रतिमा का भी। जब प्रतिमा इतनी, एक पत्थर की प्रतिमा इतना अतिशय चमत्कार कर सकती है, तो साक्षात प्रभु क्या नहीं चमत्कार कर सकते। अपने जैसा ही बना लेंगे। और लक्ष्मी और सरस्वती तो तुम्हारे आगे आगे चल रही है, आगे आगे ही चलेगी, संपत्ति होगी, सब मिलता चला जाएगा। ये तो कूड़ा कचरा है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा आशीर्वाद है 108 अर्चित सागर महाराज का समस्त भक्तों को, जीव प्राणी मात को, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को और जन जन को मेरा आशीर्वाद है। जैन समाज के पूरे सदस्यों को, पूरे जैन समाज को आशीर्वाद है। और एक एक जन जन के, देश के सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। एक ही बात जरूर कहूँगा, जो मांसाहारी खा रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खा रहा है, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, जिससे ये हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ का गोप हो जाए और हर प्राणी शाकाहारी होए और शुद्ध शाकाहारी से रहे। क्योंकि मांसाहारी को धर्म नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता उनको। अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म ही सबसे बड़ा है। बुद्ध का धर्म ने भी जैन धर्म को स्वीकार करके अपने को कहा। वो अलग बात है कि उन्होंने चारित्र को इतना धारण नहीं कर पाए, क्योंकि हर जीव का चारित्र करने का नहीं हो पाएगा, बहुत बिरले होते हैं उनका चारित्र होता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद। और भगवान जैनदेव को मेरा नमोस्तु, आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु, 24 तीर्थ भगवान को मेरा नमोस्तु, आचार्य मानतुंगम आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु, एवं 3 कमनाओं को राज को मेरा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सब भक्तों को मेरा आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद।